गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के द्वितीय पाठा उद्भिज्य परिषद नामक पाठ। तो उद्भिज्य का मतलब वृक्षों की परिषद सभा। तो यहाँ पर वृक्षों की सभा के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो आइए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। अथ सर्वविद विपिनाम मध्ये स्थिता सुमहान अश्वत्थ देवः। अथ का मतलब इसके बाद, सर्वविद का मतलब सभी प्रकार के, विपिनाम का मतलब वृक्षों के, मध्य में स्थित, सुमहान का मतलब होता है अत्यंत विशाल, अश्वत्थ देवा का मतलब होता है पीपल देव, वदति का मतलब कहता है, अर्थात इसके बाद सभी वृक्षों के मध्य में स्थित अत्यंत विशाल पीपल देवता कहता है, भो वनस्पति कुल प्रदीपः महापादपः। भो की हे वनस्पति कुल प्रदीपः, अर्थात वनस्पति के कुल के, प्रदीपा का मतलब दीपक स्वरूप, महा का मतलब बड़े, पादपः वृक्षों। वो कहता है कि हे वनस्पति के कुल के दीपक स्वरूप बड़े वृक्षों, कुसुमः कोमल दंतरुचः लतः कुल ललनाश्च। कुसुम का मतलब होता है फूल, तो फूलों के समान, कोमल दंतः का मतलब कोमल दांतों की, रुचा कांति वाली, अर्थात फूलों के समान कोमल दांतों की कांति वाली। लतः कुल ललनाश्च का मतलब होता है लता रूपी कुलंगनाओं, अर्थात फूलों के समान कोमल दांतों की कांति वाली लता रूपी कुलंगनाओं। सावहिता शृण्वन्तु भवन्तः। सावहिता का मतलब सावधान होकर, शृण्वन्तु भवन्तः सुने, अर्थात आप सावधान होकर सुने। अद्य मानव वार्ताओं अस्माकं समालोच्य विषयः। अद्य का मतलब आज, मानव वार्ताओं का मतलब मानव की बात ही, अस्माकं हमारी, समालोच्य विषयः का मतलब आलोचना का विषय है, अर्थात आज मानवों की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमः मानवः सृष्टि। सर्वासु अर्थात संपूर्ण, सृष्टिधारासु का मतलब सृष्टि की धाराओं में, निकृष्टतमः अर्थात सर्वाधिक निकृष्ट, मानवः सृष्टि मानवों की सृष्टि है, अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे कि सृष्टि की संपूर्ण धाराओं में मानवों की सृष्टि सर्वाधिक निकृष्ट है। जीव सृष्टि परवाहेषु का मतलब होता है जीवों की सृष्टि परवाह में, मानवों के, इव का मतलब समान, पर प्रतारकः, पर का मतलब दूसरों को, प्रतारकः धोखा देने वाले, अर्थात जीवों के सृष्टि परवाह में मानवों के समान दूसरों को धोखा देने वाले, स्वार्थ साधना परा अर्थात स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, माया विना अर्थात मायाचारी, कपट व्यवहार कुशला अर्थात कपट व्यवहार में, कुशला का मतलब चतुर, हिंसा निरतः अर्थात हिंसा में लीन, जीवा न विदन्ते अर्थात जीव नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो जीवों की सृष्टि परवाह होती है उसमें मानवों के समान दूसरों को धोखा देने वाले, स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, मायाचारी, कपट व्यवहार में चतुर और हिंसा में लीन जीव नहीं है। भवन्तः नित्यम एव आरण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान स्वापदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। भवन्तः नित्यम एव, नित्यम का मतलब सदैव, एव ही, अरण्यचारिणः का मतलब वन में घूमने वाले, अर्थात आप सदैव ही वन में घूमने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान अर्थात सिंह व्याघ्र आदि, हिंसत्व भावनया अर्थात
हिंसक भावना से प्रसिद्धान प्रसिद्ध। स्वापदान का मतलब होता है हिंसक जीव। अवलोकयन्ति देखते हैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, अर्थात आप सदैव ही जंगल में घूमने वाले सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक भावना से प्रसिद्ध हिंसक जीवों को प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवन्त एव शनुनियम पृच्छ्यन्ते। ततो इसलिए भवन्त आपसे, एव ही, शनुनियम का मतलब विनय पूर्वक, पृच्छ्यन्ते पूछते हैं, अर्थात इसीलिए आपसे ही विनय पूर्वक पूछते हैं। कथयन्तु मतलब बताएं, भवन्तः आप, यथा तथ्येन का मतलब होता है वास्तविक रूप में, अर्थात वास्तविक रूप में आप ही बताएं। कीमते का मतलब क्या, हिंसा आदि क्रियासु का मतलब हिंसा आदि कार्यों में, मनुष्य भयो का मतलब ये मनुष्यों से, भृशम का मतलब अधिक, गरिष्ठ का मतलब कठोर। तो यहाँ पर कहा गया है कि वास्तविक रूप में आप ही बताएं कि क्या हिंसा आदि कार्यों में ये मनुष्यों से अधिक कठोर हैं। शापदानाम अर्थात हिंसक जीवों का, हिंसा कर्म अर्थात हिंसा कर्म, जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। जठरानल का मतलब पेट की भूख, निर्वाण मात्र मिटाने मात्र के, प्रयोजनकम का मतलब प्रयोजन वाला है, अर्थात हिंसक जीवों का हिंसा कर्म पेट की भूख मिटाने मात्र के प्रयोजन वाला है। प्रशांते टू जठरानले अर्थात पेट की भूख के शांत हो जाने पर। साकृत उपजतायाम स्व उदर पूर्ति। साकृत का मतलब एक बार, स्व उदर पूर्ति, स्व मतलब अपने, उदर पेट, पूर्ति भर जाने पर, अर्थात एक बार अपने पेट के भर जाने पर। ना ही ते कर्तलगतानापि हरिण सस्कादीन उपग्नन्ति। कर्तलगतानापि का मतलब होता है हाथ में आए हुए, हरिण सस्कादीन का मतलब हिरन व खरगोश आदि को, उपघ्नन्ति का मतलब मारते हैं, अर्थात वे हाथ में आए हुए हिरन व खरगोश आदि को भी नहीं मारते हैं। ना व और ना ही तथाविध उस प्रकार के दुर्बल जीव घातार्थम। दुर्बल अर्थात कमजोर, जीव घातार्थम का मतलब जीवों को मारने के लिए। अटवितो अटवीम अर्थात एक जंगल से दूसरे जंगल में, परिभ्रंति अर्थात घूमते रहते हैं। और ना ही उस प्रकार के कमजोर जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर सीधा ये कहने का मतलब है कि जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, स्वार्थहीन, कपट व्यवहार, हिंसा में लीन और चतुर होते हैं। लेकिन जो हिंसक जीव होते हैं वो अपना पेट भरने के लिए ही दूसरे जानवरों को मारते हैं। लेकिन अगर एक बार उनका भूख क्या हो जाए, शांत हो जाए, अर्थात उनका जो पेट है वो भर जाए, तो वो अपने हाथ में आए हुए भी दूसरे जानवरों को नहीं मारते हैं। मनुष्याणाम हिंसावृतस्तु निर्वधि निर्वसाना चा। मनुष्याणाम का मतलब मनुष्यों की, हिंसावृतस्तु अर्थात हिंसा वृत्ति, तो निर्वधि का मतलब होता है सीमा रहित, निर्वसाना का मतलब होता है समाप्त रहित, चा और, अर्थात मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो सीमा रहित और समाप्त रहित है, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं हो सकती है। यतो यत आत्मनो अपकर्षा समासंख्यते तत्र तत्रैव मानवानाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तते। यतो यत का मतलब जिस जिससे, आत्मनो अपकर्षा मतलब अपने, अपकर्षा का मतलब पतन की, अपने पतन की, समासंख्यते अर्थात आशंका करता है, अर्थात मनुष्य जिस जिससे अपने पतन की आशंका करता है, तत्र तत्रैव अर्थात वहाँ वहाँ, ही मानवाना मानवों की हिंसा वृत्ति प्रवर्तते अर्थात प्रारंभ हो जाती है, अर्थात मनुष्य जिस जिससे अपने
पतन की आशंका करता है, वहाँ से ही मनुष्यों की हिंसा वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। स्वार्थ सिद्धये मानवः दरान् मित्रं प्रभु भृत्यं स्वजनं स्वपक्षं चावलीलाये उपघ्नन्ति। स्वार्थ सिद्धये अर्थात स्वार्थ पूरा करने के लिए मानव, दरान का मतलब स्त्री, मित्रम मित्र, प्रभु का मतलब स्वामी, भृत्यम अर्थात सेवक, स्वजनम अपने संबंधी, स्वपक्षम और अपने पक्ष वालों को चावलीलाये का मतलब अत्यधिक सरलता से, उपघ्नन्ति का मतलब मार देता है। अर्थात स्वार्थ पूरा करने के लिए मनुष्य स्त्री, मित्र, स्वामी, सेवक, अपने संबंधी और अपने पक्ष वालों को भी अत्यधिक सरलता से मार देता है। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम। पशु हत्या अर्थात पशु हत्या तो तेषाम उनका, क्रीडनम का मतलब खेल है, अर्थात पशु हत्या तो उनका खेल है। केवल चित्त विनोदाय अर्थात मनोरंजन के लिए, महारण्यम का मतलब बड़े जंगल में, उपगम्य का मतलब जाकर या पहुंचकर, ते में यथेच्छम का मतलब इच्छा अनुसार, निर्दयम निर्दयता, चा और पशुघातम अर्थात पशुओं को मारते, कुर्वंत हैं अर्थात केवल मनोरंजन के लिए बड़े जंगल में जाकर वे इच्छा अनुसार निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यापरम आलोक्य जडानाम अपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम। तेषां अर्थात उनके, पशु प्रहार व्यापरम का मतलब पशुओं को मारने के कार्य को, आलोक्य देखकर, जडानाम अपि अर्थात जड़ पदार्थों का, अपि भी, अस्माकम हमारा, विदीर्यते हृदयम हृदय, विदीर्यते का मतलब फट जाता है, अर्थात उनके पशुओं को मारने के कार्य को देखकर हम जड़ पदार्थों का भी हृदय फट जाता है। अन्यच का मतलब दूसरे। पशु नाम अर्थात पशुओं की, भक्ष्य वस्तुनि का मतलब खाद्य वस्तुएं, प्राकृत्या का मतलब प्रकृति से या स्वभाव से, नियमित अन्यो अर्थात नियमित ही है, अर्थात दूसरे पशुओं की खाद्य वस्तुएं स्वभाव से नियमित ही है। ना ही नहीं पशु भोजन व्यापारे अर्थात भोजन के कार्य में, प्रकृति नियमम उल्लंघयन्ति अर्थात प्रकृति के नियम का उल्लंघन, अर्थात निश्चय ही पशु भोजन के कार्य में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तेसु ये अर्थात उनमें जो मांस भोजी हैं, ते में मांसम अपहाय अर्थात मांस को छोड़कर, ना नियत अर्थात नहीं, आकांक्षन्ति चाहते हैं अर्थात वे मांस को छोड़कर दूसरी वस्तु नहीं चाहते हैं। यह पुनः और जो फल मूल आसीनस्ते का मतलब फल मूल खाने वाले हैं, तैरो जीवंती वो उन्हीं से जीवित रहते हैं। मानवः नाम मनुष्यों का, ना दृश्यते का मतलब नहीं दिखाई देता है, तादृशा उस प्रकार का, कश्चिन दुष्टो का मतलब कोई निश्चित, नियम अर्थात मनुष्यों का उस प्रकार का कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई पड़ता है।